एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी ट्रिक यूज करेंगे जिससे आप किसी भी संख्या का वर्ग 2 सेकंड में निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए ये संख्या है, तो कैसे निकालेंगे, सीधे किस तरह से ये 1225 आ गया, इसकी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप लोगों को दोबारा कभी भूलेगा नहीं। जैसे कोई ये संख्या है, इसका वर्ग कैसे निकालेंगे सिर्फ 2 सेकंड में, इसकी भी ट्रिक बताऊंगा। किस तरह से आप लोग एकदम फास्ट आप निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का वर्ग, 1 से लेकर के चाहे 1000 हो या 1000 से ज़्यादा किसी भी संख्या का हमें वर्ग निकालना हो, आप एकदम 2 सेकंड में वर्ग निकाल लेंगे। तो इस ट्रिक के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिए। इसी तरह से आपको मैथ की ट्रिक्स मिलती रहेंगी और एमपी-टेट वर्ग 2 मैथ की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हैं, तो वो बच्चे भी देखें जो एमपी-टेट वर्ग 2 मैथ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको कैलकुलेशन में काम आएंगी। कोई भी संख्या या आपका सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन आ सकता है और जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होगा उसमें स्क्वायर, क्यूब सारी चीज़ें होती हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या का हम वर्ग कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इसके बाद घनमूल, ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, ये जो है आपको क्या करती हैं, ये जो ट्रिक के माध्यम से की जाती है। ट्रिक के माध्यम से आप लोगों की जो कैलकुलेशन है वो एकदम फास्ट हो जाती है और आपका परीक्षा में टाइम बच जाता है, जिस वजह से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं या जिन बच्चों की मैथ वीक है, वो हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि किस तरह से हम ट्रिक लगाएंगे। अब बात करते हैं, जैसे 1 से लेकर के 10 तक के आप लोगों को वर्ग ऑटोमेटिक आते होंगे। ओके, जैसे 1 का हो गया आपका 1, 2 का हो जाएगा 4, ठीक है, 3 का हो जाएगा 9, ये 10 तक आपको आते होंगे। 10 का हो जाएगा आपका 100। यहाँ तक तो आप सभी लोगों से आते होंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जिस संख्या के लास्ट में 5 आता है उसका एक आसान ट्रिक है, इसलिए सबसे पहले मैं उसी की बात कर लेता हूँ। इसके बाद किसी भी संख्या का क्या है, वर्ग निकालने के कई मेथड है। जो आपको सिंपल लगेगा उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है, और ये चीज़ आती है आपकी प्रैक्टिस से। याद रखिएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये आपकी जो कैलकुलेशन फास्ट होगी वो प्रैक्टिस से होगी, क्योंकि सिर्फ आप ट्रिक देख लेंगे और उसे अप्लाई नहीं करेंगे तो आप लोग जल्दी से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, मान लीजिए एक छोटी सी संख्या लेता हूँ, 15 का आपको स्क्वायर निकालना है। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है, आपका 5 है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 का वर्ग करिए, कितना आ गया, 25 आ गया। अब ये जो 1 बचा आपका, तो 1 के आगे वाली संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। तो 1 इंटू 2 कर दो, यानी 2 गुणे 1 कर दो, कितना हो गया, 2 हो गया। बस दोनों को रख दीजिए, ये आपका आ गया 225, 225, यानी 15 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका, 225। अब कोई भी संख्या आप ले लीजिए जिसका लास्ट डिजिट 5 हो और ये ट्रिक अप्लाई करिए, तुरंत आंसर आएगा। चलिए अब मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमने ले लिया 45। 45 में 5 का वर्ग किया, 45 का हमें वर्ग निकालना है। तो 5 का क्या किया, लिख दिया मैंने 25। अब बचा 4, तो 4 के आगे वाली संख्या क्या होगी, 5। तो 5 और गुणे 4 कर दो, आगे वाली संख्या से सीधे सीधे गुणा कर देना है आपको। तो 5 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि 45 का जो वर्ग निकला आपका क्या निकला, 2025। कितना निकला, 2025। कोई और संख्या लेना है जिसके भी डिजिट में 5 हो, आपका लास्ट डिजिट 5 हो। चलिए मैं ले लेता हूँ 95। ओके, 95 का आपको स्क्वायर निकालना है। अब 5 का क्या कर दीजिए आप लोग, स्क्वायर कर दिया, 25 आ गया। अब 9 के आगे वाली संख्या, 9 बचा आपके पास, 9 की आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, 10। तो 10 गुणे 9 कर दीजिए आप, कितना आ गया, 90। आपको 90 यहाँ पर रख देना है। कितना आ गया आपका, 9025। यानी कि जो 95 का वर्ग होगा वो 9025 होगा। आई होप जितने भी संख्या का लास्ट डिजिट 5 होगा उसका वर्ग कैसे निकालते हैं ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। कोई भी बड़ी संख्या ले लो, कोई भी, ये ट्रिक आप अप्लाई कर दोगे 2 सेकेंड में आपका वर्ग निकल आएगा। चलिए मैं 100 के जो ऊपर वाली संख्या उसको लेता हूँ। 105 ले लिया मैंने, 105 का वर्ग निकालना है। तो 5 का क्या कर दिया हमने, 25 लिख दिया। अब 10 के आगे वाली संख्या क्या होती है, 11। 11 गुणे 10 करिए, कितना आएगा, 110। 110 यहाँ पे लिख दीजिए, सीधे क्या होगा, 11025 आपका आ गया वर्ग। 105 का वर्ग कितना आ गया, 11025। ये तो उनका ट्रिक हुआ जिनका लास्ट डिजिट 5 होता है। अब ये अलग अलग ट्रिक क्यों बता रहा हूँ, एक ही तरह की ट्रिक, एक ही तरह की भी ट्रिक बताऊंगा कि आप किसी में भी वो अप्लाई कर सकते हो। पर क्या हो जाता है, जो कभी कभी कोई संख्या बड़ी हो जाती है, लेंदी हो जाती है
सॉरी। तो कुछ ट्रिक ऐसी होती हैं कि वो प्रॉपर उसी संख्या का, जैसे यहाँ पर मैंने बात की कि जिस संख्या के डिजिट लास्ट डिजिट 5 है, तो अगर आप इस तरीके से निकालते हैं तो आपका तुरंत 2 सेकेंड में आ जाएगा। किसी में कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकता है। अब चलिए जैसे मैं 105 का दूसरा ट्रिक बताता हूँ। 1 सेकेंड, दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। दोनों ट्रिक बता देता हूँ, आपका आंसर दोनों से सेम आएगा, लेकिन किससे जल्दी आ जाता है, हमें वो ट्रिक अप्लाई करनी है। और ये सबकी हैबिट कैसे बनेगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं वही 5 जो लास्ट डिजिट है उसके ट्रिक के हिसाब से बताता हूँ, आप लेकिन अच्छे से देखिएगा, और इसी की दूसरी ट्रिक भी बताऊंगा आपको। तो आपका क्या हो गया, 5 का स्क्वायर की जो लास्ट डिजिट है 25 आ गया। अब 10 के आगे वाली संख्या क्या होती है बेटा, 11। 11 गुणे 10 करेंगे कितना आ जाएगा, 110। एक ट्रिक तो ये हो गई। अब दूसरी ट्रिक कैसे यूज करेंगे, इसमें कैसे यूज करेंगे, अब आपको देखना है कि जो संख्या है 105 वो किसके आसपास है। 100 के आसपास है, 100 के आसपास है ना, आपका बेस मान लो 100 यहाँ पे। अब 100 से ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो इसी संख्या में जो आपकी 105 दी हुई है इसमें 5 ऐड कर दें, तो कितना आ जाएगा आपका, जब किसी संख्या में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 हो जाएगा। अब 100 से कितना ज्यादा था, 5 ज्यादा था, उसका वर्ग कर दीजिए, ये लिख दिया मैंने। सेम आ गया आपका आंसर 11,025। इस ट्रिक से भी आया। अब ये सिर्फ 5 वाली के लिए ट्रिक नहीं था, ये जो ट्रिक मैंने बताया ना, तो कोई भी संख्या ले लीजिए। मान लीजिए मैं ले लेता हूं 104, इसका वर्ग निकालना है। तो ये 100 बेस मान के चलते हैं क्योंकि ये 100 के आसपास हमारी संख्या है। ओके, अब हम क्या करेंगे, 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो इसी संख्या में हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर लिख देता हूं मैं 108। अब जो 4 ज्यादा था उसका वर्ग कर देना है, क्या हो जाएगा 16। 4 ज्यादा था ना, तो इसका क्या आ जाएगा वर्ग, 10,816 आपका क्या आ गया, 104 का वर्ग निकल के आ गया। ये दूसरी ट्रिक थी। आप ये किसी भी संख्या में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे 105 हो, चाहे 95 हो। चलिए 95 ले लेता हूं दूसरी ट्रिक से, क्योंकि वो माइनस में आएगी। मान लीजिए कोई संख्या 95 है, इसका वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले वही ट्रिक लगाते हैं जो आपका लास्ट डिजिट 5 वाले में लगता है, कि लास्ट डिजिट अगर आपका 5 है तो ये ट्रिक लगानी है कि आगे वाली संख्या इसकी क्या हो जाएगी 10, और ये इसका 5 का पहले वर्ग कर देते हैं, लिख दिया हमने 25, और 9 गुणे 10 कर देंगे 90। आपका ये आ गया, जिसका लास्ट डिजिट 5 है उस ट्रिक से हमने लगा लिया। अब इसको 100 बेस मान के अगर लगाते हैं इसका, तो ये 95 है, यहाँ पर 95 का स्क्वायर हो गया। कैसे निकालेंगे, 100 बेस मान लिया हमने। अब ये जो 95 है 100 से कितना कम है, 5 कम है, तो इसी संख्या में ही 5 कम कर देना है, तो हमने लिख दिया 90। अब कितना कम था, 5 कम था, तो उसी का वर्ग कर देना है, तो क्या लिख दिया हमने 25। तो दोनों ट्रिक से आपके आंसर जो है सेम आएंगे, और दोनों में ही कम टाइम लगेगा। चाहे इस हिसाब से आप कर लो, चाहे आप इस ट्रिक से कर लो, सिर्फ 2 सेकेंड में आपके वर्ग निकल के आ जाएंगे। तो ये तो बात हो गई जो 100 के आसपास हैं। हर जगह पर आपको बेस लेकर के बताऊंगा, अलग अलग संख्या की कैटेगरी है, उसमें आपको दूसरी ट्रिक, जैसे जिसमें से हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकें, बहुत जल्दी वर्ग निकाल सकें, वही ट्रिक अप्लाई करेंगे, और ये चीज़ें आएगी प्रैक्टिस से। ठीक है, तो चलिए अब कुछ ऐसी संख्याएं लेते हैं जिसमें ये 5 वाले डिजिट की, तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा कि जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आता है, यानी कि लास्ट डिजिट 5 होगी, उनका वर्ग कैसे निकालते हैं। करना कुछ नहीं है, 5 का स्क्वायर करके लिख दीजिए तो 25 आ जाएगा, और जो संख्या दी हुई है उसके जो बच जाएगी 5 के अलावा, उससे आगे वाली जो संख्या होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करके आपको रख देना है। अब बात करते हैं एक दूसरे मेथड की। अब हमें निकालना है, मान लीजिए 83 का वर्ग निकालना है। तो एक तो आप काम कर सकते हो कि 100 बेस मान लो, यहाँ पर 100 बेस माना आपने, क्योंकि 100 के आसपास ये संख्या है। तो कितनी कम है, सबसे पहले ये देखना है। तो कितनी कम है 100 से, 17 कम है, तो इसमें भी आपको 17 माइनस कर देना है। अब जब ये 2 डिजिट है ना, याद रखिएगा। चलिए उस मेथड से भी मैं आपको बता देता हूँ। तो कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं जो
चलिए 17 कम है तो इसको क्या करिए आप लोग माइनस कर दीजिए। 83 में आपको 17 माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा 66। 83 में आपको कितना माइनस करना है, क्योंकि यहां पर देखिए बेस क्या है आपका, यहां पर मान लिया हमने 100 बेस। अब 100 से कितना कम है 83, 17 कम है, तो 83 में भी आपको 17 माइनस कर देना है, कितना बचा 66। तो आपने क्या कर दिया, यहां पर 66 लिख दिया। अब आपका 17 है कम, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का होता है 289। अगर और ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करना है तो कम से कम आप लोग 30 तक के वर्ग याद कर लीजिए अगर नहीं आते, क्योंकि हर चीज़ का आप वर्ग निकालने लगेंगे तो आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर नहीं भी याद है तो आप 17 का निकाल लीजिए, कैसे भी निकाल सकते हैं, इतना आसान है 17 का निकालना। या फिर आप 20 या 30 तक आप लोग इनको याद कर लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम जाती है बड़ी संख्याओं में। ट्रिक के हिसाब से भी लगाओगे तो उतना कैलकुलेशन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए 17 का स्क्वायर कितना आ गया 289। अब हमने बेस लिया था 100, यहाँ समझिएगा, तो हम यहाँ पर 289 डायरेक्ट नहीं रखेंगे, यहाँ पर आपको 2 डिजिट ही रखनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आया था हमारा 66 इसका, और 289 यहाँ पर लिख देना है। ये 2 आपको यहाँ पे जोड़ देना है जो 2 डिजिट के अलावा आती है। तो यहाँ पर लिख दिया आपने 9, 8, 628 और 6, कितना आ गया 6889 आपका 83 का वर्ग आ गया। करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर पे। एक तो ट्रिक ये हो गई आपकी कि हमने क्या किया, 100 को बेस माना, वही मेथड जो मैंने पहले भी बता चुका हूं अभी, जब अपन लगा रहे थे 5 जो संख्या लास्ट डिजिट होगी जिसकी, उसका कैसे निकालते हैं, उसी हिसाब से आप इसको भी निकाल सकते हैं। कि जैसे ही 83 का वर्ग निकाला, तो 83 का वर्ग निकाला तो कितना कम है 17 कम है, तो 83 में से भी आपको 17 माइनस कर देना है, आ गया हमारा 66। करना क्या है, कम है तो कम करना है, ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा करना है, ये चीज़ याद रखिएगा। 66 इधर आ गया। अब 17 कम था, जैसे उसमें हम वर्ग कर रहे थे, इसमें 17 का वर्ग करके इसको जोड़ दिया। अब ये हमारा 2 डिजिट से 3 डिजिट में आ गया, तो ये जो होगा ये संख्या, इसको हम इसमें जोड़ देंगे। यहाँ पर हमें 2 डिजिट यहाँ पर ले लेनी है और तीसरी डिजिट इसके नीचे रख के जोड़ देना है। तो आपका आ गया 6889, आ गया समझ में आपके। अब इसी का मैं दूसरा ट्रिक बताता हूँ कि मान लीजिए ये इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया है ना, एक बार हमको इसमें माइनस करना पड़ा। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तुरंत कर लोगे आप, कितना माइनस इतना आ गया, माइनस करने के बाद जो संख्या बची उसका वर्ग निकाल दिया, 289 है उसमें जोड़ दिया, बन गया आपका। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी ट्रिक हो तुरंत तभी आती है, दिमाग में तभी आती है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो याद रखिएगा, आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी संख्या उठाइए, उसका वर्क करके निकालिए। जो ट्रिक आपके दिमाग में जल्दी है उसको निकालिए, जिससे आप जल्दी निकाल सकते हैं वो ट्रिक निकालिए। और एक जो मैं बता चुका हूँ कि आपके जिसकी भी लास्ट डिजिट में आपका 5 आए ना, उसकी वही ट्रिक लगाइएगा। 5 का स्क्वायर करिए और उसकी साथ जो संख्या उसकी आगे वाली संख्या के साथ गुणा करके आपको रख देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए अब 83 की दूसरी ट्रिक बताता हूँ। 83 हो या कोई भी संख्या हो, दूसरी ट्रिक। अब ये आ गया है आपका यहाँ पर 83, इसका वर्ग निकालना है। तो क्या करना है, 2 डिजिट में दोनों संख्याओं का पहले वर्ग कर दीजिए। इधर 09 लिखेंगे क्योंकि हमें इसको 2 डिजिट में लिखना है। और इसके बाद आप इसका कर दीजिए 64, 8 का भी वर्ग कर दिया, कितना आ गया 64, यहाँ पर आ गया 09। अब इन तीनों का गुणा करना है, 8 गुणे 3 गुणे 2, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है। तो 8 तिया 24 दूनी 48, क्या आ गया 48 आपको लिख देना है बीच में। अब इनको कैसे जोड़ना है ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इधर से ही जोड़ना स्टार्ट करिए, एक एक को छोड़ छोड़ के रखना है। सबसे पहले लिखा 64, इसके बाद यहाँ पर इसके नीचे लिखोगे आप 4 के एक एक अंक आप ऐसे रखते जाना, और इसको रखोगे आप 09। अब तीनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पर 9, 8, 4 4 क्या हो जाएगा 8 और 6, आ गया आपका 6889। इससे भी आ गया, कितना आसान था, 2 सेकेंड में आ गया। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपके आंसर फटाफट फटाफट आने लगेंगे। चलिए एक और संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमने 37 का स्क्वायर लिया, इसका वर्ग निकालना है। तो क्या किया हमने, इसको दोनों का वर्ग कर दिया। तो इधर क्या आ जाएगी बेटा 09, 2 डिजिट में लेते जाना।
और इधर क्या आ जाएगा 49, यहाँ तो 2 डिजिट इस बार अपने आप आ गया। अब इन तीनों को गुणा कर दो, 7 21 दूनी 42। अब वैसे ही आपको रख देना, पहले रखा 09, फिर लिखा हमने 42 एक अंक के नीचे, फिर लिखा हमने 49। अब इन तीनों को जोड़ दिए, 9 का 9 आ गया, 4 2 6, 9 4 13 और 1 1369 आपका आंसर आ गया कितना 1300 आपका 69 आ गया। ये 37 का वर्ग कितना हो गया 1369। तो है ना शानदार ट्रिक कि आप 2 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 2 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे आपको इसका वर्ग निकालने में। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, करके बता रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। जैसे ही आप खुद कैलकुलेट करेंगे ना तो इतना भी टाइम नहीं लगेगा जितना मेरे यहाँ बताने में लग रहा है। ठीक, अब एक संख्या ले लेते हैं 99। जो मेथड आपको समझ में आए वो लगाइए, लेकिन सबसे फास्ट किस में आएगा, मैं हमेशा वही कहूँगा कि जिसमें आपको कम से कम टाइम लगे वो वाली ट्रिक अप्लाई करिए। मान लीजिए 99 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो एक ट्रिक बताया था कि 100 का बेस मान लो। तो देखिए 100 से कितना कम है, ये 1 कम है, तो इसमें भी हमने 1 कम कर दिया, 98 लिख दिया। अब कितना कम था, 1 कम था ना, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, लेकिन 2 डिजिट में लिखना, बस इतना याद रखना। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 01, ये आ गया है आपका 99 का स्क्वायर। अब अभी जो मेथड बताया उस मेथड से लगाते हैं। यहाँ पर लिख लिया हमने 99 का स्क्वायर, इसका आपको क्या कर देना है, वर्ग कर दिया, और इसका भी वर्ग कर दिया। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 × 9 हो जाएगा 81, 81 × 2 162, यानी कि 162 आ गया। अब उसी तरह से आपको लिख के जोड़ना है। इसको कैसे जोड़ना है अभी बताता हूं मैं। यहां पर लिखेंगे आप 81, अब 162 यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि आपको एक डिजिट ही यहाँ पे छोड़नी है। इसके बाद 81 लिख दीजिए इधर। अब आप जोड़ेंगे तो ये 1 का 1 आएगा, क्योंकि इधर कोई संख्या नहीं है, ये 2 के नीचे 8 है, याद रखना। 1 इधर है, 1 आ गया, 8 2 10 हासिल आ गई एक आपकी, 6 1 7 1 8 आ गया, और 8 1 9। आंसर कितना आ गया 9801। तो आप चाहे इस ट्रिक से लगाओ चाहे इस ट्रिक से लगाओ, आपका दोनों का आंसर सेम आएगा। लेकिन अब देखिए जब ज़्यादा नज़दीक था 100 के, है ना, तो ये ट्रिक से कितना कम टाइम लगा, इसमें थोड़ा सा हमें ऐड करना पड़ गया, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना पड़ा। और ये चीज़ कब आएगी कि हम यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगा दें, प्रैक्टिस से। अगर 99 आपको पता है कि इतना पास में 100 की, ना तो इसका वर्क करने में टाइम लगना है और ना ही लिखने में, तो सीधे सीधे 1 कम करिए 98 और 1 का स्क्वायर किया 01, खत्म, आ गया है आपका। 97 लेंगे जैसे, तो आपको पता है 100 से 3 कम है, तो इसमें भी 3 कम कर दिया, 94 आ गया। 94 और 3 का कितना स्क्वायर होता है 09, 2 डिजिट में बस लिखना, याद रखना। तो क्योंकि 100 बेस लिया है, इसमें 2 जीरो होती हैं, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसमें 2 बेस लेंगे, जो 1000 के आसपास होगी उसमें 3 डिजिट लेंगे, याद रखना। तो बड़ी संख्या का भी हम करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में, कोई भी संख्या हो आप ये ट्रिक लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 37 में मैंने बता दिया, 37 38 39 में ये लगाना है, आप वही वाला लगाइए कि दोनों का वर्ग कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हम 37 लिखते हैं, ठीक है, इसका मैं बता चुका हूँ फिर भी। चलिए 37 का ले लिया, तो कैसे, यहाँ पर 09 49 और इसका स्क्वायर है, तीनों का 21 दूनी 42, आप जोड़ दे सकते हैं इनको। तो इस डिजिट का आप 37 38 39 40 42 इनका आप ऐसे निकाल सकते हैं। इन तीनों को आप जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ना है बस ये याद रखना है, 09 रखना है, फिर एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर एक ही डिजिट इधर रखनी है राइट साइड में, उसको नीचे रख दिया 4 में। ये क्या होता है, जब अपन ऐड करते हो ना तो हासिल वाला सिस्टम होता है, तो ये चीज़ें अपने आप करेक्ट हो जाती हैं। इसके बाद आपको 2 के नीचे लिखना है 49, 2 के नीचे आ जाएगा 4 और राइट साइड चला जाएगा 9। अब इन तीनों को ऐड कर देना। अब यहाँ पे जो जगह खाली है ना, उसका मतलब यहाँ 0 है, ये इस तरह से। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। इन तीनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया आंसर। ये 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैथ सब्जेक्ट से हो, इतना कैलकुलेशन आप लोगों को आता हो कैसे ऐड करना है हमें, मैं किस तरह से बता रहा हूँ। आई होप इतनी टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बात बताइए, कितना फास्ट है इनको निकालना और कितना आसान है। अब मान लीजिए कोई संख्या ले लेता हूँ मैं 57। अभी 1000 के आसपास की संख्या का भी बताऊंगा, 500 के आसपास जो संख्या उसका भी बताऊंगा। आपको आज पूरी ट्रिक बता दूंगा, 1 से लेकर के 1000, 1000 से आगे वाली संख्या किस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग 2 सेकंड में आप निकाल पाएंगे। अब देखिए
57 है यहाँ पर, तो इस पर फटाफट वही रूल लगा दीजिए, क्योंकि 100 बेस मान के चलेंगे तो ये काफ़ी कम है, तो इसका क्या होगा, वर्ग करने में परेशानी हो सकती है। तो मत करिए उस मेथड से, आप वही मेथड लगाइए जो मैंने बताया। 5 का वर्ग किया, यहाँ 25 आ गया, इसमें 7 का वर्ग करेंगे 49 आ गया। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करिए, तो 7 गुणे 5 हो गया 35, और 35 दूनी 70, यहाँ पर लिख दीजिए 70। अब इनको ऐड कैसे करना है इधर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे आप 25, फिर लिखेंगे आप यहाँ पर 70, फिर यहाँ पर लिखेंगे आप 49, ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ 9 आ गया, यहाँ पर आपका 4 आएगा, यहाँ पर 12 और 2 1 3, कितना आ गया 3249 आपका आ गया 57 का स्क्वायर। कैलकुलेटर में करके देख लीजिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आप कोई भी संख्या खुद से उठाइए, आपको लास्ट में मैं होमवर्क दे दूंगा कि आप इन संख्याओं को निकालिए। अब हम आते हैं कि मान लीजिए कोई संख्या 1000 के आसपास है, मैं ले लेता हूं 988 का स्क्वायर। अब इसका वर्ग 2 सेकेंड में कैसे आएगा, है ना, यही सोच रहे होंगे ना 2 सेकेंड में कैसे आएगा, ऐसे आएगा। फटाफट देखिए कितना कम है 1000 से, यहाँ पर 1000 बेस मानिए, 12 कम है, तो इसमें भी आपको क्या कर देना है, 12 कम कर देना है इसी संख्या में। तो कितना आ गया आपका 976 आ गया आपका। कितना कम था 12, तो 12 का भी स्क्वायर कर दो, वही जिस तरह से हम 100 का बेस लेकर के करते थे वैसे ही इसमें कर देंगे। 12 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाता है 144 होता है। अब ये 144 ज्यों का त्यों रख दोगे, क्योंकि इसमें 3 डिजिट लिखना होगा। इतना बस कंफ्यूजन अपना दूर कर लो। जब 100 बेस लेते थे तो 2 डिजिट लिखते थे, और अगर 1000 का बेस लेते हैं तो हम 3 डिजिट लिखेंगे। तो ये 3 डिजिट में पहले से ही आ गया है, तो हमने सीधे 144 लिख दिया उसी के आगे। मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या और आ जाती तो हमें 3 डिजिट ही लिखना था, तो ये वाला यहाँ करके इस तरह से हमको जोड़ना था, ये वाला हटा देते। मतलब आगे उस संख्या के 3 डिजिट ही लेना है, बाकी जो बचेगी इस साइड उनको जोड़ देना है। ठीक है, इतना यहां तक समझ में आ गया आपको कि कितना आ गया इसका वर्ग। चलिए एक सिंपल सा 998 बता देता हूं, डिजिट वाला क्लियर हो जाएगा कि हमें आपको 3 डिजिट ही लिखना है जब 1000 को बेस मानेंगे। इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, हमको पता है 1000 से 2 कम है, तो सबसे पहले इसी में आप 2 कम कर दीजिए, तो 996 हो गया। 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 3 डिजिट में लिखना है तो बेटा 2 जीरो बीच में लगा दो और 4 लिख दो, ये आ गया आपका आंसर। कैलकुलेटर में फटाफट कर लीजिए, कितना टाइम लगा, चुटकियों में आपका आंसर आ गया। ये बस आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो इसी तरह से आप लोग वर्ग निकालेंगे किसी भी संख्या का। ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है अगर आप चाहें, क्योंकि नंबर सिस्टम वो चीज़ है, सिंप्लीफिकेशन के आपके क्वेश्चन आएंगे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप टाइम बहुत लगाओगे तो समझ लीजिए आप पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपकी जो कैलकुलेशन है ना उसको फास्ट करना है। इस वजह से आज मैं आप लोगों को पहले जो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, वो कैलकुलेशन हम करेंगे, वो ट्रिक करेंगे, ट्रिक के थ्रू आपको बताऊँगा। इसके बाद आप लोगों का MP टेट जो वर्ग 2 मैथ का वो सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। 25 अप्रैल से आप लोगों के पेपर स्टार्ट है। अब डेली क्लास आएंगी आपकी, डेली शाम को क्लास आएगी। ओके, तो परेशान बिल्कुल ना हो। सबसे पहले आप लोग ये चीज़ें अच्छे से करिए ताकि आप लोगों का कैलकुलेशन जो है फास्ट हो जाए। इसके बाद हम लोग आगे जो टॉपिक हैं आपके उन पर चलने वाले हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जाएगा। अभी तक जो वीडियो बनाए मैंने वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग थे, लेकिन कुछ कैलकुलेशन वाले वीडियो उनको भी करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग कैलकुलेशन फास्ट नहीं कर पाएंगे तो आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे या तुक्का मार के आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको अब समझ में आया गया होगा कि हम किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। अब देखिए बीच में कुछ संख्याएं होती हैं, उनका भी मैं बता देता हूँ। मुझे पता है आप लोगों को कहाँ पर दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा, अगर इस संख्या का निकाले तो कैसे। मान लीजिए कोई संख्या है 312, अब इसमें कौन सा बेस मान है, 312 का वर्ग निकालना है। 312 का वर्ग निकालना है तो आप 300 को बेस मानिए ना यहाँ पे। अब उसमें थोड़ा सा क्या अंतर है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। 300 को हमने बेस मान लिया, तो ये 300 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो इसमें 12 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 324 आ गया। अब हमने 300 को बेस माना है क्योंकि वहाँ पर 100 को बेस मानते थे। अब यहाँ पर 300 को बेस माना है तो इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आया,
300 बेस माना तो हमने 300 इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। 12 ज़्यादा था, सीधे सीधे वही सिस्टम है, पूरा लॉजिक सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है क्योंकि यहाँ पर बेस 100 नहीं, यहाँ पर 300 है तो 3 का गुणा करेंगे। अब 100 में हम 1 का गुणा इसलिए नहीं करते थे, किसी भी संख्या में 1 का गुणा करोगे तो एक वही सेम संख्या आ जाएगी ना। तो इसके आगे वाली संख्याओं को जो बेस मानोगे, आपको मान लीजिए कोई 200 के आसपास है, 200 बेस माना तो उस संख्या में 2 का गुणा करोगे। कब करोगे? उसमें ऐड करने के बाद। मान लीजिए ये 300, जैसे इसको समझिए अच्छे से, 312 है, 300 से 12 ज़्यादा है, हमने इसमें 12 जोड़ दिया, 324 आ गया। अब 324 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो क्योंकि हमने 3 का बेस लिया है, तो कितना आ गया आपका? 972 आ गया। अब यहाँ पर आपका 972 आ चुका है। अब 12 का वर्ग और कर दीजिए क्योंकि कितना ज़्यादा था 300 से? 12 का। अब यहाँ पर 300 बेस था, याद रखिएगा, तो 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट ही लेंगे, तो 12 का हो गया 144। अब डायरेक्ट इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 972144 क्योंकि ये तीनों डिजिट हमें नहीं लिखना है। यहाँ पर बेस क्या लिया था हमने? 300। इसमें कितनी जीरो है आपकी? 2, तो 2 बेस ही लेनी है आप, मतलब 2 डिजिट ही लेने हैं। तो आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, कैसे लिखोगे? 972 और 1 लिखोगे इसके नीचे 44। अब इनको ऐड कर देना है तो 4 4 3 7 और 9, कितना आ गया? 97,344। कैलकुलेटर में निकाल लीजिए, 312 का स्क्वायर कितना आ गया? 97,344। अब कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए 400 के आसपास कोई ले लेते हैं, 415 ले लिया। अब इसका वर्ग निकालना है तो बेस मानेंगे हम कितना? 400। स्टेप बाय स्टेप समझिए। बेस मान लिया हमने 400 क्योंकि 400 के आसपास संख्या है, लेकिन 400 से क्या है? ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो ज़्यादा ही जो उसमें जोड़ोगे, कम है तो कम करोगे। तो यहाँ पर 400 से 15 ज़्यादा है तो इसमें 15 जोड़ दीजिए, तो कितना बन गया आपका? 430। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है, लेकिन हमें 2 डिजिट में लिखना है तो 225 इस तरह से आप ऐड करेंगे। 2 डिजिट बाहर रखेंगे, बाकी इसमें जोड़ देंगे, तो कितना आ गया यहाँ पर? 5 2 2 3 4, 43,225 आपका आंसर आ गया। कैलकुलेटर में निकाल के देख लीजिए, यही आंसर आएगा। अगर 500 के आसपास है तो याद रखिए उसमें कम है तो कम करके 5 का मल्टीप्लाई करना है, ज़्यादा है तो ज़्यादा करके 5 का मल्टीप्लाई करना है। अब एक कम वाला बता देता हूँ, मान लीजिए इसी अगली डिजिट ले लेते हैं, 398 है, इसका वर्ग निकालना है। अब ये किसके आसपास संख्या है? 400 के, जिसमें जीरो आ रहा है वो बेस लेना है हमें, तो 400 के आसपास है ये संख्या। तो कितनी कम है? 2 कम है, तो इसी में 2 कम किया आपने, 296 आ गया। 398 में 2 कम कर दोगे, कितना बचेगा? 396। अब आपको 2 का स्क्वायर कर देना है। कितना कम है? जितना कम होता है या ज़्यादा होता है उसी का वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग कितना आएगा? 4 का, लेकिन हमें 2 डिजिट में लिखना है तो यहाँ पर 0 और 4 लिख दोगे। आ गया आपका आंसर 39,604। निकाल के देख लीजिए आप कैलकुलेटर में, 398 का वर्ग कितना आ गया? 39,604 आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। मैंने 2-3 ट्रिक आपको बता दी, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं आपका फटाफट। सबसे पहले बताया था कि कोई भी संख्या, अगर आपके लास्ट डिजिट किसी भी संख्या का 5 है तो उसका कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल लिया था मैंने यहाँ पर, जैसे 45, 95 है ना, 85, इनका आपको वर्ग निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को सबके लिए। सबसे पहले देखिए 5 का वर्ग करेंगे, 25 लिख देंगे ज्यों का त्यों, बचा 4 आपके पास। अब इसके 4 के आगे आने वाली संख्या क्या होगी? 5 होगी। 4 के बाद क्या आती है? 5 आती है, तो 5 आएगी तो 5 का गुणा कर दो 4 में, तो कितना हो गया? 5 को 20। कितना टाइम लगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कैसे लिखेंगे आप? देखिए कैसे फटाफट करना है हमें। 5 का स्क्वायर किया, 25, 9 के आगे 10 आती है, 10 गुणे 9, 90 आ गया। यहाँ पर करेंगे आप 25, 8 के आगे वाली संख्या क्या आती है? 9, 9 8 72। कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड भी नहीं लगे होंगे आप लोगों का इसका वर्ग निकालने में। तो जो भी संख्या आपकी ऐसी है जिसका लास्ट डिजिट आपका 5 है, तो ये ट्रिक लगा देनी है कि 5 का स्क्वायर करके लिख दीजिए, और उसके बाद जो भी संख्या बचती है उसके आगे वाली संख्या के साथ उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर मिल गया। ये तो हो गई 5 वाली। इसके बाद मैंने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को, कोई भी संख्या है, किस तरह से, मान लीजिए
46 लेना है ना। इसका वर्ग निकालना है तो दोनों संख्याओं का वर्ग कर दीजिए। यहाँ पर 4 चौको 16, यहाँ पर हो जाएगा 36। अब इन दोनों का तीनों का मल्टीप्लाई कर दिए। 6 चौको 24 दूनी 48, बीच में रख दिया। अब तीनों को कैसे जोड़ना है ये बस याद रखिए। 16 रखा, 48 है तो 6 के नीचे 4 रखोगे, 8 इधर रखोगे। 36 है तो एक डिजिट इधर आ जाना चाहिए, 8 के नीचे 3 रखोगे। अब इनको जोड़ दो, 6 का 6 आ गया, 8 3 11, एक हासिल आ गया, 6 4 10, 1 11, 1 1 2, कितना आ गया 2116 आपका वर्ग आ गया 46 का, है ना। शानदार ट्रिक। बस तो इस तरह से आपको किसी भी संख्या का वर्ग निकाल लेना है, आपका फटाफट आंसर आ जाएगा। वर्ग निकाल लोगे आप 2 या 3 सेकेंड में। तो इसी तरह की धांसू ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हो या फिर आप लोगों का मैथ सब्जेक्ट वीक हो और किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। और अभी क्या है, 25 अप्रैल से MP टेट वर्ग 2 के पेपर स्टार्ट है, जिस वजह से अभी मैं जो मैथमेटिक्स चला रहा हूँ वो जब ये कैलकुलेशन ख़त्म हो जाएगा, है ना, जो ये इस तरह की ट्रिक हैं ये ख़त्म हो जाएगी, ताकि आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए और आपका जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाए। इसके बाद हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके टॉपिक वाइज टॉपिक करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कैलकुलेशन फास्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोगों को रेगुलर क्लास मिलेगी, आज से डेली क्लास चलेंगी। MP टेट वर्ग 2 मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आपको सारे वीडियो 1 से लेकर के जहाँ तक अभी हो गए सारी वहाँ पर वीडियो अपलोड है। तो आप पुराने वीडियो को भी देखिए, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी करेंगे, तो आपको वहाँ से लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और याद रखिए, जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि इन्हीं क्वेश्चन में से रखे मिलेंगे आपको। पर एक चीज़ याद रखिए, मैथ में हमेशा कैलकुलेशन रूल याद रखे जाते हैं, क्वेश्चन रटे नहीं जाते, ताकि आप ये समझो कि यही वाला क्वेश्चन रट लो, इसका आंसर ही आने वाला है। एग्जाम में आपका वैल्यू चेंज कर देगा लेकिन मेथड सेम रहेगा, है ना, थोड़ा सा घुमा देगा लेकिन मेथड सेम रहेगा। तो आपको मेन चीज़ होता है क्वेश्चन को समझना, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। रटना बिल्कुल नहीं है, किसी भी चीज़ की याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका, आज की क्लास हो गई कैसे वर्ग निकालते हैं। अब कल की क्लास होगी जो आपकी, या हो सकता है आज शाम को ही लेकर के आ जाऊं मैं, कि आपका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वो भी 2 से 3 सेकेंड में वर्गमूल निकाल लोगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो। ठीक है, तो पहले वर्ग करिए, क्योंकि जब वर्ग निकालना आप सीख जाओगे तो वर्गमूल निकालना और आसान हो जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें, ऑल वाली बटन को, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि या तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई अपडेट आया है या फिर आपकी क्लास आई है। तो चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको ये ट्रिक कैसी लगी और आपका कैलकुलेशन फास्ट हुआ कि नहीं। करके भी देखिएगा, जो रूल, जो मेथड, जो ट्रिक बताई है मैंने, उसके हिसाब से आप खुद कोई भी संख्या लेकर के ये अप्लाई करना है और आपको वर्ग निकालना है। तो आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर कमेंट्स में बताना है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।